मेरे दोस्त, मैं नेपोलियन हिल हूँ और आज मैं आपको एक ऐसा सच बताने जा रहा हूँ जो मैंने 500 से ज़्यादा मिलियनेयर्स की 25 साल की रिसर्च में खोजा था। एक ऐसा सच जो आपकी किताबों में नहीं बल्कि आपकी ऊर्जा में छुपा है। जब मैंने दुनिया के सबसे बड़े लोगों को करीब से देखा तो मुझे एक चीज़ समझ आई, उनकी दौलत उनके बैंक अकाउंट में नहीं थी, वो उनके ऑरा में थी। हाँ, आपने सही सुना, ऑरा। यह कोई स्पिरिचुअल बकवास नहीं है, यह साइंस है, साइकोलॉजी है, एनर्जी फिजिक्स है और सबसे बड़ी बात यह ट्रेनेबल है। आज मैं आपको वो एग्जैक्ट प्रोसेस बताऊंगा जिससे आप अपने ऑरा को इस तरह ट्रेन कर सकते हैं कि वेल्थ आपकी तरफ खींची चली आए। लेकिन पहले एक सवाल, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग रूम में घुसते ही सबकी नज़र खींच लेते हैं? उन्होंने कुछ बोला नहीं, कुछ किया नहीं, लेकिन उनकी मौजूदगी में एक अलग ही ग्रेविटी होती है। लोग नेचुरली उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, अपॉर्चुनिटीज उनके पास खुद चली आती हैं। यह लक नहीं है मेरे दोस्त, यह मैग्नेटिक ऑरा है। और इसके ऑपोजिट भी लोग होते हैं जो कितनी भी मेहनत कर लें स्ट्रगल करते रहते हैं। उनके आइडियाज ब्रिलियंट होते हैं लेकिन एग्जीक्यूशन में कहीं चीज़ें अटक जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनका ऑरा वेल्थ को रिपेल कर रहा होता है। अभी कमेंट में लिखो, मैं धन का चुंबक हूँ। बस यह 3 शब्द अभी, और देखो यह 3 शब्द आपके अंदर क्या जगाते हैं। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि आप अपने ऑरा को वेल्थ मैग्नेट में कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। पहला स्टेप, आपके विचार सिग्नल्स ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। सबसे पहले यह समझना होगा, आपका दिमाग एक रेडियो स्टेशन है और यह हर पल सिग्नल्स ब्रॉडकास्ट कर रहा है यूनिवर्स में। हर थॉट एक फ्रीक्वेंसी है और जो फ्रीक्वेंसी आप कंसिस्टेंटली एमिट करते हो, यूनिवर्स उसी फ्रीक्वेंसी की चीज़ें आपकी तरफ भेजता है। अब सोचिए, अगर आप पूरा दिन सोचते हैं मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं गरीब हूँ, मेरे लिए अमीर बनना मुश्किल है, तो आप कौन सी फ्रीक्वेंसी ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं? स्कैरसिटी की फ्रीक्वेंसी। और यूनिवर्स आपको वही देता है और ज़्यादा स्कैरसिटी। लेकिन अगर आप कॉन्शियसली अपने थॉट्स को शिफ्ट करते हैं, अगर आप सोचना शुरू करते हैं मैं वेल्थ का मैग्नेट हूँ, पैसा मेरी तरफ नेचुरली फ्लो होता है, मैं हर दिन अमीर बन रहा हूँ, तो आपकी फ्रीक्वेंसी बदल जाती है और आपका ऑरा बदलना शुरू हो जाता है। यह कोई मैजिकल थिंकिंग नहीं है, यह क्वांटम फिजिक्स है। आपके थॉट्स आपके इमोशंस को शेप करते हैं, आपके इमोशंस आपकी बॉडी लैंग्वेज को अफेक्ट करते हैं और आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी एनर्जी फील्ड को यानी आपके ऑरा को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है। एक छोटे से गांव में एक लड़का था। घर में पैसे नहीं थे, कोई कनेक्शन नहीं था, कोई बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन वो रोज़ सुबह उठता था और खुद से कहता था मैं एक दिन बहुत बड़ा बनूंगा। उसने अपनी फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदली। आज वो उस शहर का सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। यही है फ्रीक्वेंसी की पावर। एक्शन स्टेप, आज से अगले 7 दिन हर सुबह उठकर 5 बार जोर से बोलिए, मैं वेल्थ का मैग्नेट हूँ, पैसा मेरी तरफ एफर्टलेसली फ्लो होता है। इसे फील कीजिए, अपने पूरे शरीर में वो एनर्जी महसूस कीजिए। सिली लग सकता है लेकिन यही वो टेक्निक है। अभी कमेंट में लिखो, मैं अबंडेंस में जी रहा हूँ। यह आपका पहला सिग्नल है जो आप यूनिवर्स को भेज रहे हैं। दूसरा स्टेप, अपना मेंटल एनवायरनमेंट साफ करो। अब दूसरा स्टेप, आपको अपना मेंटल एनवायरनमेंट साफ करना होगा। जब मैं लोगों से पूछता था आप अमीर क्यों नहीं बन रहे, तो वो रीजंस गिनाते थे, इकोनॉमी, गवर्नमेंट, फैमिली, बैकग्राउंड, एजुकेशन। लेकिन जब मैंने मिलियनेयर से पूछा आपने वेल्थ कैसे अट्रैक्ट की, तो उन्होंने कभी एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात नहीं की। उन्होंने हमेशा अपनी मेंटल स्टेट की बात की। नेपोलियन, अगर तुम्हारे माइंड में वीड्स हैं, नेगेटिविटी, डाउट, फियर, जेलसी, तो तुम वेल्थ के फ्लावर्स नहीं उगा सकते। पहले वीड्स हटाओ। और यही सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हम यह नोटिस ही नहीं करते कि हमारे माइंड में कितना गार्बेज भरा हुआ है। हर दिन आप कितनी नेगेटिविटी कंज्यूम करते हैं? न्यूज़ में क्राइम और क्राइसिस, सोशल मीडिया पर कंपैरिजन और कंपटीशन, दोस्तों से गॉसिप और कंप्लेंट्स, खुद के साथ नेगेटिव सेल्फ टॉक। यह सब आपके ऑरा को पोल्यूट कर रहा है। और जब आपका ऑरा पोल्यूटेड होता है तो वेल्थ आपके पास नहीं आ सकती। वेल्थ हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी है, नेगेटिविटी लो फ्रीक्वेंसी। मेरे एक दोस्त थे, बहुत टैलेंटेड, हर काम में ब्रिलियंट, लेकिन रोज रात को वो न्यूज़ देखते थे, सोशल मीडिया पर लोगों की लाइफ से कंपेयर करते थे, दोस्तों के साथ सिर्फ कंप्लेंट्स करते थे। और हैरानी की बात, उनकी लाइफ कभी नहीं बदली। फिर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। 30 दिन कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं, कोई गॉसिप नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं। और 30 दिन बाद उनकी एनर्जी इतनी बदल गई कि लोगों ने नोटिस करना शुरू किया, यार तुम में कुछ बदल गया है। वो यही था, ऑरा।
तो आपको एक कॉन्शियस डिसीजन लेना होगा। अगले 30 दिन एक एक्सपेरिमेंट करिए। कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं देखेंगे, किसी के बारे में गॉसिप नहीं करेंगे, खुद को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, कंप्लेनर्स से डिस्टेंस बनाएंगे। इसकी जगह इंस्पायरिंग कंटेंट, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, सक्सेस स्टोरीज, और मैं आपको गारंटी देता हूँ 30 दिन में आपको अपने ऑरा में फ़र्क फील होगा। अभी कमेंट में लिखो, मैं अपना मेंटल एनवायरनमेंट क्लीन कर रहा हूँ। तीसरा स्टेप, वेल्थ को एम्बॉडी करो इससे पहले कि वो आए। अब तीसरा और सबसे पावरफुल स्टेप, आपको वेल्थ को एम्बॉडी करना होगा इससे पहले कि वो फिजिकली आपके पास आए। यह वो सीक्रेट है जो बहुत कम लोग जानते हैं। जब मैं पहली बार कार्नेगी से मिला, मैं फाइनेंशियली ब्रोक था। कार्नेगी ने मुझसे कहा, नेपोलियन, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो पहले तुम्हें अमीर की तरह फील करना सीखना होगा। मैंने पूछा, लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, और यही तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम गरीबी का ऑरा कैरी कर रहे हो। यह कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जब आप खुद को पुअर समझते हैं तो आप कैसे वॉक करते हैं? झुके हुए, हेजिटेंट। कैसे बात करते हैं? डरते डरते, अपोलोजेटिकली। कैसे डिसीजंस लेते हैं? स्कैरसिटी माइंडसेट से, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। यह सब आपके ऑरा में रिफ्लेक्ट होता है, और लोग चाहे कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली ये फील कर लेते हैं। लेकिन अगर आप वेल्थी की तरह फील करना शुरू करें, आप कॉन्फिडेंट वॉक करेंगे, हेड हाई, शोल्डर्स बैक। आप क्लैरिटी से बात करेंगे, अबंडेंस माइंडसेट से डिसीजंस लेंगे। मैं यह अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं इसे पॉसिबल बना सकता हूँ, और यही ऑरा वेल्थ को अट्रैक्ट करता है। मैंने खुद ये एक्सपेरिमेंट किया। जब मेरे अकाउंट में कुछ नहीं था तब भी मैं खुद को मेंटली एक सक्सेसफुल ऑथर इमेजिन करता था। मैं उस फीलिंग में जीता था, उस एनर्जी में वॉक करता था, और क्या हुआ? मेरी बुक थिंक एंड ग्रो रिच दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में से एक बन गई। यह मैजिक नहीं है, यह मैकेनिक्स है। जब आप वेल्थ का ऑरा कैरी करते हैं तो लोग आप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं, क्योंकि एनर्जी डजंट लाई। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, आज रात सोने से पहले 10 मिनट्स के लिए इमेजिन कीजिए कि आप ऑलरेडी अमीर हैं। आप कैसे चलेंगे, कैसे बोलेंगे, कैसा फील करेंगे? उस फीलिंग को डिटेल में महसूस कीजिए, अपने सपनों के घर में, अपने बैंक अकाउंट के नंबर्स देखते हुए, और उस इमोशन को अपने पूरे बॉडी में अब्जॉर्ब होने दीजिए। यही आपके ऑरा को रीप्रोग्राम करेगा। अभी कमेंट में लिखो, समृद्धि मेरी तरफ आ रही है। चौथा स्टेप, पहले दो फिर पाओ। चौथा स्टेप, और ये बहुत काउंटर इंट्यूटिव है। आपको देना सीखना होगा इससे पहले कि आप रिसीव करें। जब मैं लोगों को बताता हूँ, अगर तुम वेल्थ अट्रैक्ट करना चाहते हो तो पहले गिव करो, तो वो कहते हैं, लेकिन मेरे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं। और यहीं पर वो गलत सोचते हैं। गिविंग सिर्फ मनी के बारे में नहीं है। आप अपना टाइम दे सकते हैं, अपनी नॉलेज दे सकते हैं, अपनी एनर्जी दे सकते हैं, अपनी काइंडनेस दे सकते हैं। जब आप जेन्युइनली किसी की हेल्प करते हैं बिना कुछ एक्सपेक्ट किए, तो आपका ऑरा एक्सपैंड होता है, आपकी एनर्जी फील्ड बड़ी होती है। और यूनिवर्स का एक लॉ है, व्हाट यू गिव कम्स बैक मल्टीप्लाइड। जब आप स्कैरसिटी माइंडसेट से ऑपरेट करते हैं, मुझे पहले मिले फिर मैं दूंगा, तो आप क्लोज्ड एनर्जी कैरी करते हैं, और वेल्थ क्लोज्ड एनर्जी से अट्रैक्ट नहीं होती। लेकिन जब आप अबंडेंस माइंडसेट से गिव करते हैं, मेरे पास देने के लिए पर्याप्त है, तो आप ओपन फ्लोइंग एनर्जी कैरी करते हैं, और यही ऑरा वेल्थ को मैग्नेटाइज करता है। मैंने यह अपने जीवन में देखा है। जब मैं स्ट्रगलिंग था तब भी मैंने लोगों की हेल्प की, एडवाइस दी, कनेक्शन शेयर किए, और जब मुझे खुद हेल्प चाहिए हुई तो यूनिवर्स ने मुझे 10 गुना ज़्यादा वापस दिया। यह कार्मा नहीं है, यह एनर्जी एक्सचेंज है। चैलेंज, इस हफ्ते 3 लोगों की मदद कीजिए बिना कुछ एक्सपेक्ट किए, चाहे वो एक एडवाइस हो, एक कनेक्शन हो, या बस 10 मिनट्स किसी को सुनना हो, और नोटिस कीजिए आपकी अपनी एनर्जी कैसे शिफ्ट होती है। अभी कमेंट में लिखो, मैं देता हूं क्योंकि मेरे पास बहुत है। 5वां स्टेप, अपने ऑरा को एनर्जी वैम्पायर से बचाओ। 5वां स्टेप, आपको अपने ऑरा को टॉक्सिक लोगों से प्रोटेक्ट करना होगा। यह हार्श लग सकता है, लेकिन यह रियलिटी है। कुछ लोग एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं। वो आपके पास आते हैं, कंप्लेंट्स करते हैं, ड्रामा क्रिएट करते हैं, आपके ड्रीम्स को डिस्करेज करते हैं, और हर बार जब आप उनके साथ टाइम बिताते हैं, आप ड्रेन्ड फील करते हैं, आपकी मोटिवेशन खत्म हो जाती है, आपका कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है। यह आपके ऑरा पर डायरेक्ट अटैक है। नेपोलियन, अगर तुम ईगल्स के साथ उड़ना चाहते हो तो तुम्हें डक्स के साथ स्विमिंग बंद करनी होगी। और इंडिया में यह प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। कोई नया बिजनेस शुरू करो, रिलेटिव्स कहते हैं यह नहीं चलेगा। जॉब क्यों नहीं करते? कोई बड़ा सपना बताओ, दोस्त कहते हैं।
बहुत बड़ी बातें करते हो और हम उनकी बातें सुनते हैं, डाउट होने लगता है और धीरे धीरे सपना मर जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप लोगों को रूड तरीके से ट्रीट करें, लेकिन इसका मतलब यह है आपको कॉन्शियसली चूज करना होगा कि आप किसकी एनर्जी अपने स्पेस में अलाउ करेंगे। मैंने अपनी लाइफ में एक रूल बनाया था, मैं सिर्फ उन लोगों के साथ टाइम बिताऊंगा जो या तो मुझे इंस्पायर करते हैं या जिन्हें मैं जेन्युइनली हेल्प कर सकता हूं। नेगेटिव, कंप्लेनिंग, टॉक्सिक लोगों को मैंने पोलाइटली लेकिन फर्मली अपनी लाइफ से डिस्टेंस कर दिया और रिजल्ट, मेरी एनर्जी मल्टीप्लाई हो गई, मेरा फोकस शार्पन हो गया और मेरा ऑरा इतना स्ट्रांग हो गया कि सही लोग नेचुरली मेरी तरफ अट्रैक्ट होने लगे। रिमेंबर, आपका ऑरा आपका मोस्ट वैल्यूएबल एसेट है। अगर आप इसे हर किसी के लिए ओपन रखेंगे तो यह कॉन्टेमिनेटेड हो जाएगा। गार्ड इट, प्रोटेक्ट इट। अभी कमेंट में लिखो, मैं अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करता हूँ, मेरा ऑरा स्ट्रांग है। छठा स्टेप, डेली ऑरा मेंटेनेंस। और अब लास्ट स्टेप, आपको अपने ऑरा का डेली मेंटेनेंस करना होगा। बहुत से लोग सोचते हैं मैंने एक बार विजुअलाइजेशन कर ली, एक बार एफर्मेशंस बोल दिए, अब मैं अमीर बन जाऊंगा। नहीं मेरे दोस्त, यह एक डेली प्रैक्टिस है। आप जिम में एक दिन वर्कआउट करके फिट नहीं बन जाते ना, सेम वे आपके ऑरा को भी डेली ट्रेनिंग चाहिए। यहाँ वो डेली रूटीन है, सुबह 15 मिनट्स, 5 गहरी सांसें। अपनी एनर्जी को सेंटर करने के लिए ग्रैटिट्यूड लिस्ट, 5 चीजें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। विजुअलाइजेशन, अपने गोल्स को अचीव देखिए। एफर्मेशंस, अपनी वेल्थ आइडेंटिटी को रीइंफोर्स कीजिए। दिन में नेगेटिव थॉट्स को इमीडिएटली रिप्लेस करिए पॉजिटिव वन से। हर इंटरैक्शन में कॉन्शियस रहिए कि आप कैसी एनर्जी एमिट कर रहे हैं। किसी की जेन्युइनली मदद करने का मौका ढूंढिए। रात में 10 मिनट्स अपने दिन को रिव्यू कीजिए, कहाँ आपने अच्छी एनर्जी एमिट की, कहाँ नहीं। कल के लिए इंटेंशन सेट कीजिए। अपने आप को वेल्दी वर्जन ऑफ योर सेल्फ इमेजिन करते हुए सोइए। यह सब मिलकर डेली 30 मिनट से कम है, लेकिन ये 30 मिनट्स आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अभी कमेंट में लिखो, मैं रोज 30 मिनट्स अपने ऑरा को ट्रेन करता हूँ। और सब्सक्राइब करो नेपोलियन हिल हब को, बेल दबाओ, क्योंकि हर हफ्ते ऐसी टीचिंग्स आती हैं जो आपकी लाइफ बदल सकती हैं। वेल्थ के बारे में सच। मेरे दोस्त, मैंने अपने पूरे जीवन में जो सीखा वो यह है, वेल्थ पहले आपके माइंड में बनती है, फिर आपके ऑरा में और फिर आपकी रियलिटी में। ज़्यादातर लोग इसे रिवर्स करने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं पहले पैसा आए, फिर वो खुश होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे, जेनरस होंगे, लेकिन यह ऐसे काम नहीं करता। आपको पहले वो एनर्जी बनानी होगी जो वेल्थ अट्रैक्ट करती है, और फिर वेल्थ नेचुरली आपकी तरफ फ्लो होगी। यह कोई ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है, लेकिन यह गारंटीड प्रोसेस है। मैंने इसे 500 से ज़्यादा मिलियनेयर्स में देखा है। मैंने इसे अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है और अब मैं यह आपके हाथों में दे रहा हूँ। सवाल यह नहीं है कि यह काम करता है या नहीं, सवाल यह है क्या आप इसे अप्लाई करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि जानकारी होना काफ़ी नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। तो आज रात से, अभी से यह शुरू कीजिए। अपने थॉट्स को मॉनिटर कीजिए, अपना मेंटल एनवायरनमेंट क्लीन कीजिए, वेल्थ को एम्बॉडी कीजिए इससे पहले कि वो फिजिकली आए। गिव करना शुरू कीजिए, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कीजिए, डेली प्रैक्टिस मेंटेन कीजिए। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ 90 दिन में आपकी लाइफ पहचानने लायक नहीं रहेगी। लोग आपसे पूछेंगे तुम में ऐसा क्या बदल गया, और आप मुस्कुराकर कहेंगे मैंने अपने ऑरा को ट्रेन किया वेल्थ अट्रैक्ट करने के लिए। तो बताइए, मुझे कमेंट में लिखिए आप कौन सा स्टेप आज से इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। और अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी तो इसे उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो अपनी लाइफ में रियल ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। सब्सक्राइब कीजिए नेपोलियन हिल हब को, क्योंकि मैं आपको और भी पावरफुल सीक्रेट्स शेयर करने वाला हूँ। और याद रखिए, वॉट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। यह सिर्फ एक कोट नहीं है, यह एक यूनिवर्सल लॉ है। अब जाइए, अपने ऑरा को ट्रेन कीजिए और अपनी डेस्टिनी को क्रिएट कीजिए, क्योंकि वेल्थ आपका इंतजार कर रही है। मैं नेपोलियन हिल हूँ और मैं आपकी सक्सेस में बिलीव करता हूँ। अभी कमेंट में लिखो, मैं धन का चुंबक हूँ, मेरा ऑरा वेल्थ अट्रैक्ट करता है। ये आपका डिक्लेरेशन है, खुद से, यूनिवर्स से और उस फ्यूचर से जो आपका इंतजार कर रहा है। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूँ जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी। आपका अगला साल आपके ऑरा पर डिपेंड करता है। कैलेंडर की तारीख नहीं, कोई नई प्लानिंग नहीं, कोई नई रेजोल्यूशन नहीं, सिर्फ आपका ऑरा। सोचिए, आप जिस एनर्जी के साथ हर दिन उठते हैं वही एनर्जी आपका दिन शेप करती है, और जो एनर्जी आपका दिन शेप करती है वही एनर्जी आपका साल शेप करती है, और जो एनर्जी आपका साल शेप करती है वही एनर्जी आपकी पूरी लाइफ शेप करती है। यह चेन है, और इस चेन की सबसे पहली कड़ी है आपका ऑरा। जो लोग यह समझ लेते हैं
वो अपनी एनर्जी कॉन्शियसली मैनेज करना शुरू करते हैं। और जो नहीं समझते वो हर साल जनवरी में नई रेजोल्यूशंस बनाते हैं और दिसंबर तक वापस वहीं होते हैं जहां थे। आप किस कैटेगरी में हैं? अभी कमेंट में लिखो, मैं इस साल अपना ऑरा बदल रहा हूं। अब मैं आपको एक और डीप ट्रूथ बताता हूं। आपकी बॉडी भी आपके ऑरा को अफेक्ट करती है। जब आप स्ट्रेस्ड होते हैं, आपके शोल्डर्स झुके होते हैं, ब्रीदिंग शैलो होती है, फेस टाइट होता है और इस बॉडी लैंग्वेज से आपके सबकॉन्शियस को सिग्नल जाता है हम खतरे में हैं, सर्वाइवल मोड। और जब आप रिलैक्स्ड और कॉन्फिडेंट होते हैं, शोल्डर्स सीधे होते हैं, ब्रीथिंग डीप होती है, बॉडी खुली होती है और इससे सबकॉन्शियस को सिग्नल जाता है सब ठीक है, ग्रोथ मोड। यही कारण है कि आपकी पोस्चर मैटर करती है। एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करिए। अभी जहां बैठे हैं अपनी पीठ सीधी करिए, शोल्डर्स बैक लीजिए, चिन अप, 3 गहरी सांसें लीजिए और अभी कमेंट में लिखो, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं पावरफुल हूं। फील करिए उस मोमेंट को। यही है ऑरा शिफ्ट। 1 सेकंड में, बिना किसी पैसे के, बिना किसी कोर्स के। यह आपके अंदर है, हमेशा से था। अब मैं आपको वो बात बताता हूं जो मोस्ट लोग मिस करते हैं। ऑरा सिर्फ फील करने से नहीं बनता, एक्शन से बनता है। जब आप कहते हैं मैं वेल्थ का मैग्नेट हूं और फिर घर पर बैठकर कुछ नहीं करते तो ऑरा बिल्ड नहीं होता। लेकिन जब आप कहते हैं मैं वेल्थ का मैग्नेट हूं और फिर उसी एनर्जी के साथ एक कॉल करते हैं, एक ईमेल भेजते हैं, एक डिसीजन लेते हैं, तो ऑरा बिल्ड होता है। ये कॉम्बिनेशन है थॉट प्लस एक्शन, माइंड प्लस बॉडी, फीलिंग प्लस मूवमेंट। जब दोनों अलाइन होते हैं तब यूनिवर्स रिस्पॉन्ड करता है, तब अपॉर्चुनिटीज आती हैं, तब डोर्स खुलते हैं, तब वो लोग मिलते हैं जो आपकी लाइफ बदल सकते हैं। मेरे दोस्त, आपने इतना सुना, अब एक काम करो, सिर्फ एक। आज अभी एक ऐसा एक्शन लो जो आपके ड्रीम की तरफ एक छोटा सा कदम हो। वो कॉल जो आप टाल रहे थे, वो ईमेल जो ड्राफ्ट में पड़ी है, वो डिसीजन जो आप लेने से डर रहे थे, बस एक। और कमेंट में लिखो, मैंने आज एक्शन लिया। क्योंकि जो लोग एक्शन लेते हैं उन्हीं के ऑरा में मैग्नेटिक एनर्जी आती है। जो सिर्फ सोचते हैं वो सोचते ही रह जाते हैं। आप सोचने वाले नहीं हैं, आप करने वाले हैं। अभी कमेंट में लिखो, मैं करने वाला हूँ, सोचने वाला नहीं। और अब एक लास्ट बात, ये सब जो मैंने आज शेयर किया, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक सिस्टम है। स्टेप 1, अपनी फ्रीक्वेंसी बदलो। स्टेप 2, अपना मेंटल एनवायरनमेंट क्लीन करो। स्टेप 3, वेल्थ को एम्बॉडी करो। स्टेप 4, पहले 2 फिर पाओ। स्टेप 5, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करो। स्टेप 6, डेली मेंटेनेंस करो। ये 6 स्टेप्स अगर आप 90 दिन कंसिस्टेंटली फॉलो करें, आपकी लाइफ पहचान के लायक ना ही रहेगी। लोग पूछेंगे तुम में क्या बदल गया। आपकी एनर्जी डिफरेंट होगी, आपकी प्रेजेंस डिफरेंट होगी और अपॉर्चुनिटीज जो पहले आपसे दूर भागती थीं वो आपके पास आने लगेंगी। यह मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। यह मैंने 500 से ज़्यादा मिलियनेयर्स में देखा है और यह आप भी एक्सपीरियंस करेंगे अगर, और सिर्फ अगर आप इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अभी कमेंट में एक फाइनल डिक्लेरेशन लिखो, मैं धन का चुंबक हूँ, मेरा ऑरा वेल्थ अट्रैक्ट करता है, मेरी लाइफ बदल रही है आज से, अभी से। यह डिक्लेरेशन लिखो, स्क्रीनशॉट लो, 90 दिन बाद खुद देखना। सब्सक्राइब करो नेपोलियन हिल हब को, बेल दबाओ और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करो जो अपनी लाइफ में रियल चेंज चाहते हैं, क्योंकि कभी कभी एक वीडियो एक पर्सन की पूरी लाइफ बदल देती है। याद रखो, whatever the mind can conceive and believe it can achieve। मैं नेपोलियन हिल हूं, मैं आपकी सक्सेस में बिलीव करता हूं। अब जाइए, एक्शन लीजिए, वेल्थ आपका इंतजार कर रही है।